को इकट्ठा होना चाहिए, मजबूती के साथ में आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि जो वहाँ की सरकारें हैं उनको पता चले कि जब इनके समाज के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसका हाथ काटने के लिए भी ये लोग दम रखते हैं। और उसके पीछे देखिए आज क्या उसके रिजल्ट क्या निकल रहे हैं। हाथरस देख सकते हैं, आगरा देख सकते हैं, अभी कल परसों की बात है प्रयागराज देख सकते हैं किस तरीके से दलितों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। और जो वहाँ की सरकारें हैं वो उसके ऊपर आंखें बंद करती हैं। 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया जिसे SC सब प्लान बोलते हैं, लेकिन वो सही मायनों में उन कामों के लिए नहीं लगा जिस काम के लिए वो पैसा आया। आपको उठा सकते हैं कि जो दलितों का जो डेवलपमेंट के लिए पैसा है इसको उसी जगह पे लगाया जाए जिस जगह पे लगना है। विधायक बनाकर, सांसद बनाकर, निगम पार्षद बनाकर उन लोगों से सवाल करने का आपको अधिकार है, समाज को अधिकार है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष हैं केन साहब, प्रकाश चौधरी जी, उत्तम सिंह जी, संजय नीरज जी, केन साहब और तमाम जितने यहाँ पर पदाधिकारी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत सुंदर टॉपिक के ऊपर आज यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया। हमारे बीच में हमारे बहुत ही अजीज़ हमारे बड़े भाई और हमारी प्रेरणा स्रोत, समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाने वाले दिल्ली सरकार में मंत्री हैं भाई राजेंद्र सिंह गौतम जी। हम आपको राजेंद्र पाल गौतम जी, हम आपको हमेशा देखते हैं कि समाज के लिए आप मजबूत तरीके से आवाज़ उठाते हैं, दमदार तरीके से समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमें बड़ा गर्व होता है। राजनीतिक पार्टियां हमारी कुछ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब समाज के लिए संघर्ष करने की बात आए तो हम सब लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और मजबूती से उस विचारधारा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। संघर्ष के लिए एक मिनट भाई, ये क्या कर रहे हो यार? ए भैया, भाई साहब प्लीज आप सुनिए, ये कार्यक्रम स्वागत वाला नहीं है, प्लीज थोड़ी देर बैठ जाइए, 5 मिनट रुक जाइए। सबको दे दीजिए, सब पहन लेंगे अपने आप। ये कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई आनंद साहब जो विधायक हैं पटेल नगर से, महमूद प्राचा जी, छात्र जीवन से हम लोगों ने साथ में पहले छात्र जीवन के अंदर उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आवाज़ उठाई, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हम लोगों ने साथ में काम किया। आज यहाँ पर एक बहुत बड़े मजबूत आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक की उठाते हैं। दलितों के ऊपर कोई अत्याचार हो, अल्पसंख्यकों के ऊपर हो, पूरे देश भर में किसी के ऊपर भी कोई अत्याचार हो तो आप देखते हैं कि महमूद प्राचा जी उसके ऊपर दमदार तरीके से आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर यहाँ पर पीपल साहब बैठे हैं और तमाम जितने भी हमारे और साथी हैं। प्रेरणा जी आप आइए ऊपर, हमारे निगम पार्षद हैं। साथियों, जो कार्यक्रम का टॉपिक है वो है संविधान आरक्षण बचाओ। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि संविधान किसने लिखा। संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा और संविधान जो भारत का संविधान है, मैं कहूँ कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान और इससे खूबसूरत संविधान शायद किसी भी कंट्री में का नहीं हो सकता। ये मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। उस संविधान के अंदर जो बाबा साहब ने हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए जो कानून बनाए, आज मौजूदा हालात इस तरीके के हैं कि आज वो संविधान को कमज़ोर करने के लिए कुछ ताकतें देश के अंदर सत्ता में बैठी हैं।
संविधान के अंदर अगर मैं सीधे तौर पे अगर बात करूं कि जो दलित समाज है, SC ST और जो बहुजन समाज है, उसके ऊपर उसको बराबरी का दर्जा देने के लिए, उसको समानता का दर्जा देने के लिए, उन्नति करने के लिए, तरक्की करने के लिए और इज्जत से जीने के लिए जो अधिकार संविधान में दिया, वो आरक्षण उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन आज जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश के तहत देश के अंदर उस आरक्षण को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है। और जरूरत है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो हैं एकजुट हो। हमारी राजनीतिक विचारधाराएं कुछ भी हों, लेकिन जब इस तरीके की बात है देश के अंदर कहीं पर भी किसी कोने में, तो वहां पर हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, मजबूती के साथ में आवाज उठानी चाहिए, ताकि जो वहां की सरकारें हैं उनको पता चले कि जब समाज, इनके समाज के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसका हाथ काटने के लिए भी ये लोग दम रखते हैं। अगर मैं बात कहूं, जो बाबा साहब ने हम लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे, एट्रॉसिटीज होती थी, उसके ऊपर एक सख्त कानून बनाया था। लेकिन पिछले सालों के अंदर हमने देखा कि उस कानून को कमजोर कर दिया गया और उसके पीछे देखिए अब आज क्या उसके रिजल्ट क्या निकल रहे हैं। हाथरस देख सकते हैं, आगरा देख सकते हैं, अभी कल परसों की बात है प्रयागराज देख सकते हैं, किस तरीके से दलितों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। और जो वहाँ की सरकारें हैं वो उसके ऊपर आंखें बंद करके बैठी हैं। उसके लिए मैं सीधे तौर पे कहूँगा हम सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं गौतम साहब आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आनंद साहब आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं दिल्ली के ऊपर अगर बात करूँ, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम सामाजिक बात करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज़ को राजनीतिक दृष्टि से ना देखकर एक सामाजिक दृष्टि से देखेंगे। केंद्र सरकार से जो संविधान में लिखा हुआ है उसके मुताबिक पूरे देश भर की हर सरकार को दलितों के, SCs के डेवलपमेंट के लिए एक फंड एलोकेट किया जाता है, ताकि दलितों के उत्थान के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को खर्चा किया जा सके। दिल्ली के अंदर कई हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया, जिसे SC सब प्लान बोलते हैं, लेकिन वो सही मायनों में उन कामों के लिए नहीं लगा जिस काम के लिए वो पैसा आया था। क्योंकि आप मंत्री हैं, हमारे विधायक साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम सब लोगों की भी अगर ज़रूरत पड़े कहीं पर राजनीतिक बंदिशें हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गौतम जी जैसा कोई मजबूत मंत्री मतलब किसी भी तरीके से कमज़ोर महसूस करेगा अपने आप को। कहीं हमारी ज़रूरत पड़ती है, एज अ ऑपोजिशन हम लोग जा सकते हैं, सामाजिक संगठन हम लोग जा सकते हैं और इस बात को उठा सकते हैं कि जो दलितों का जो डेवलपमेंट के लिए पैसा है, इसको उसी जगह पे लगाया जाए जिस जगह पे लगना चाहिए। उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर समाज का सबसे निचला तबका है दलित समाज का, मीम रोड जी भैया इधर सुनिए, जो दलित समाज का सबसे निचला तबका है सफाई कर्मचारी। अभी बात हो रही है आरक्षण बचाओ, वहां पर तो 100% आरक्षण उनका है, लेकिन उनको वहां पे उसका आरक्षण खत्म करने के लिए उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर कर दिया गया, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम सब लोगों को शायद उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो सरकार में लोग बैठे हैं या सरकार के बाहर लोग बैठे हैं। आप लोग सहमत हैं मेरी बात से? धन्यवाद। तो बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस पर्पस के लिए हमें बुलाया गया वो ये है कि यहाँ पर हमसे सवाल पूछे जाएं। आप सब लोगों का, जैसा यहाँ पर उत्तम जी आप बता रहे थे, उत्तम साहब आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, जिन्हें आप लोग चुनकर भेजते हैं सरकारों के अंदर, विधायक बनाकर, सांसद बनाकर, निगम पार्षद बनाकर, उन लोगों से सवाल करने का आपको अधिकार है, समाज को अधिकार है। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक दलों में हम हो सकते हैं, राजनीतिक पदों में हम हो सकते हैं, लेकिन समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो समाज
बड़ा है। आप लोग अधिकार रखते हैं कि कोई भी सवाल है जो आपको लगता है कि सामाजिक उत्थान के लिए, उसकी बेहतरी के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसको करें, रखें। और इस तरीके की जो केन साहब और उत्तम जी आपने ये जो सेमिनार्स रखे हैं, ये इसी पर्पस के लिए होते हैं ताकि विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।